हेलो दोस्तों। श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे मेघनाथ को। दोस्तों, आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण का पुत्र मेघनाथ था। तो मेघनाथ को भगवान श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे, इसके पीछे का क्या रहस्य था। लंकापति रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था जिसको भगवान श्री राम ने मार दिया था। तो रावण का पुत्र जो मेघनाथ था उसको भगवान श्री राम क्यों नहीं मार पाए और क्यों नहीं मार सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेघनाथ को ब्रह्मा जी का क्या वरदान था जिसके कारण प्रभु श्री राम भी नहीं मार पाए मेघनाथ को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी नई से नई जानकारी आपको मिलती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें, मेघनाथ रावण का ही पुत्र था। उसने इंद्र पर विजय हासिल कर उसको बंदी बना लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण उसने इंद्र को छोड़ दिया था। इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि दी गई थी। इसे मेघनाथ इंद्र को उपाधि इंद्रजीत की ब्रह्मा जी ने दी थी और ब्रह्मा जी ने उसे यह भी वरदान दिया था कि जो व्यक्ति 14 साल तक ना सोया हो और किसी स्त्री का चेहरा न देखा हो और 14 बरस तक कुछ नहीं खाया हो, वही व्यक्ति मेघनाथ का संहार कर सकता है। दोस्तों, त्रिदेव भी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। भगवान श्री राम श्री हरि के अवतार थे और श्री हरि त्रिदेव में से एक हैं, इसलिए वह मेघनाथ का वध नहीं कर सके। मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने ही किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मेघनाथ को लक्ष्मण ने ही मारा था। कहते हैं मेघनाथ का जन्म हुआ तब वह रोया नहीं, बल्कि उसके रोने की वजह बिजली सुनाई दी आकाश में, और रावण ने इसीलिए अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रखा था। दोस्तों, त्रेता युग में लक्ष्मण ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 14 वर्ष तक न अन्न खाया और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा था और ना ही वह 14 साल तक सोए थे। दोस्तों, जब यह बात भगवान श्री राम को पता चली तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, अनुज, तुमने यह सब कैसे किया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, जब आप सुग्रीव के साथ माता सीता के आभूषण देख रहे थे तब सिर्फ मैं उनके पैरों के आभूषण ही पहचान सका, क्योंकि मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। वहीं जब आप सो जाते थे तो रात भर जागकर मैं आपकी रक्षा के लिए पहरेदारी करता था। एक बार निंद्रा मेरे पास आई तो मैंने अपने बाणों से निंद्रा को पराजित कर दिया और फिर उसने यह वचन दिया कि वह 14 साल तक मेरे पास नहीं आएगी। जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था तब मैं शस्त्र लिए आपके पीछे खड़ा था। उसी समय मेरे हाथ से जो शस्त्र था वो नींद के कारण नीचे गिर गया। दोस्तों, ठीक इस तरह जब आप मुझे खाने के लिए भोजन देते तो आप कहते कि आप यह फल रख लीजिए और आपने नहीं कहा इसे खा लीजिए, तब मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता था। यह सब बातें सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम और मेघनाथ की गाथा, जो मैंने अति संक्षेप में आपको समझाया कि भगवान श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे मेघनाथ को। और मेघनाथ को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि 14 साल तक जो वन में रहेगा, अन्न नहीं खाएगा, 14 साल तक जो सोएगा नहीं, वही व्यक्ति तुम्हारा वध कर सकता है। तो त्रेता युग में केवल लक्ष्मण ही ऐसे थे
जो 14 साल तक वन में रहे, ना तो उन्होंने कुछ खाया था और ना ही वो रात भर सोए थे। तो ये 14 वर्षों के बाद में उन्होंने ये इतना बड़ा परित्याग किया। इसी कारण लक्ष्मण ही मेघनाथ को मार सकते थे और मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने ही किया था। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।